क्लिनिक में कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। यहाँ शकरपुर में बताओ कहाँ पे है? करना है फ्री तो इलाज, प्रत्येक नागरिक का इलाज फ्री करो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोक भारत। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की गलियारों में विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल बड़ा चल रहा है। तो आइए हम यहीं के लक्ष्मी नगर के एक व्यक्ति से बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद है। सर, लक्ष्मी नगर में क्या क्या समस्याएं हैं, पहले हम उनके बारे में आपको जानना चाहेंगे। देखो, लक्ष्मी नगर की समस्या ये है कि किसी भी गली में चले जाओ सीवर ओवरफ्लो मिलेंगे और गंदगी हर गली के कोने पे मिलेगी। अगर आप सुबह के समय आओ तो आप नाक बंद करके तब निकलेंगे, ये ढेर मिलेगा गंदगी का। और जो है सड़कें, आप अगर यहाँ से आप आए हो इसे 1 किलोमीटर के एरिया में, तो आपको सड़कें ऐसी मिलेंगी कि गांव में भी इससे अच्छी साफ सुथरी सड़कें हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त बहुत काफी टक्कर उनमें जो है देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार? देखो, लग तो रहा, एक्चुअली क्या है कि ये जो फ्री की राजनीति है ना, देखो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते ये मैं कहता हूँ लोगों की शिक्षा फ्री हो और सबके लिए जो है इलाज फ्री हो, अच्छे से अच्छा। ये चीज है। उसके बाद में आप जो गरीब है उनको रोजगार दो, पैसा क्यों देते हो, उनको निकम्मा बनाते हो। मैं गांव का रहने वाला हूँ, उसमें जब गेहूं कटता है तो मजदूर नहीं मिलता, कहते जी हमारे पास तो राशन फ्री का आ रहा है। तो ये फ्री की जो भी योजना हो देश को बेड़ा गर्क कर रही है, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे। दोनों ही पार्टियां जो है तमाम तरह की योजनाएं जो है मुफ्त में महिलाओं को, चाहे 25 रुपए देना हो, 2100 रुपए देना हो। आम आदमी पार्टी हो तो बिजली फ्री देना है, महिलाओं को आना जाना फ्री कहते हैं, लेकिन किनको फ्री मिल रही है? हमारा तो आज तक फ्री नहीं आया। 200 यूनिट बिजली दिखला देता हूँ आपको, बिजली फ्री नहीं मिलेगी। पहले 2 महीने का मैं एक बारी बिल आता था, मीटर का किराया ये 2 महीने में एक बारी लेते थे। अब 1 महीने में बिजली का बिल आता है, मीटर का किराया 1 महीने में जाता है। कितना लूट रहे हैं? कहाँ फ्री है? मध्यम वर्ग तो बिल्कुल सही है। मध्यम वर्ग का ना तो EWS बनता है ना हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा सकते। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह आम आदमी पार्टी क्लिनिक में कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं है। यहाँ शकरपुर में बताओ कहाँ पे है? मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है। हाँ मैडम, मेरा नाम महेश शर्मा, मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा का निवासी हूँ। जो भाई साहब ने कहा, मैं सबसे बड़ी चीज है, अगर किसी भी पार्टी को करना है, चाहे वो आम आदमी करे या बीजेपी करे, लॉलीपॉप देना तो इन्हीं ने शुरू किया है। जो भी स्थिति बिगाड़ी है इन्होंने बिगाड़ी, आलसी बनाया, बेकार बनाया है। जो कार्य करने हैं, जनता क्या चाहती है? जनता नालियां, जनता चाहती है ओवरफ्लो, जो सीवर है वो ठीक हो या सड़कें निर्माण हो, महंगाई पर अंकुश हो, सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो आज 800-1000 जा रहा है वो कम हो। जनता तो सब्जियां हैं, आसमान छू रही हैं, कम से कम चाहती है। और दूसरा बात है जो इन्होंने भाई साहब ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है सैनी जी ने। मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर करना है फ्री तो इलाज, प्रत्येक नागरिक का इलाज फ्री करो और शिक्षा फ्री करो। जो अभी यहाँ पर कई बार हमारे महात्मा लोग, साधु संत, बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं, अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि अगर देश में करना है, फ्री करना है तो शिक्षा फ्री करो, इलाज। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, आप लोगों को उस पे जो है यहाँ पे है ही नहीं है। मैडम यहाँ पर है नहीं, सही कह रहे हो। लक्ष्मी नगर में मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है। नहीं, यहाँ शकरपुर क्षेत्र में नहीं है, पर वो यहाँ नहीं है, इस एरिया में नहीं है मैडम, कहीं पर भी नहीं है। और अगर कहीं पर है तो वहाँ पर कोई दवाई नहीं मिलेंगी। खुलता भी है कि नहीं मोहल्ला क्लिनिक? है मैडम। पहली बात तो ये है कि मैंने तो ऐसी चीज देखी है कि जो यूँ कहते हैं कि वो शौचालय बने, शौचालय में लॉक लगा रहता है। कहीं कहते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक बना है, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खुलता है। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर परिवर्तन करना है, 11 साल एक सरकार को हो गई है, 10 साल एक सरकार को हो गई है, केंद्र में भी बैठी हुई बीजेपी सरकार और आम आदमी दिल्ली में। अब तो दिल्ली जनता को एक्टिव होकर के, मैं तो ये चाहूंगा एक आम नागरिक होने के नाते कि जैसा कि 15 साल शीला दीक्षित ने किया है, जैसा कि HKL भगत ने यमुना पार को बनाया है, यमुना पार की जो देन है वो HKL भगत, हरकिशन लाल भगत जी की देन है। ये कांग्रेस की देन है जो आज बसा हुआ है। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या? नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर कार्यशैली की बात है तो वो उसने किया है और यहाँ पर परिवर्तन होता रहना चाहिए। जब दिल्ली में कांग्रेस ने कार्य किया है तो क्या कारण है कि वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाती? आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे बनी हुई है और अभी भी टिकी हुई है और दोबारा से जो है चुनाव में मजबूती के संग में उभर रही है। मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं इसके लिए अवगत कराना चाहता हूँ। कोई कमी का कारण था जिस समय में हमारे
जो एक रामलीला ग्राउंड में आकर के बैठे थे और उस समय में मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी जाया करते थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ जो जुबान पे नहीं आ रहा, अन्ना हजारे जी। तो उस प्रोग्राम में उस समय में लोकपाल बिल के लिए बात हुई थी। तो हमारी सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में, उसकी थोड़ी सी कमी रही कि अगर वो जाकर के उनका अन्ना हजारे जी का अनशन तोड़वा देते और वहां लोकपाल बिल को पेश कर देते, बात कर देते, तो ये आज नौबत नहीं आती। यही मेन हारने का कारण है। अन्यथा कार्यशैली में सबसे ज्यादा कार्य जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया मैडम, और आगे भी करेगी अगर उसको परिवर्तन किया गया। जनता एक बार और अब की बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए कांग्रेस। मौका देना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लक्ष्मी नगर पे क्या लग रहा है, लक्ष्मी नगर पर देखिए, किस सीट की है जो है आपको लगता है कि? सीट तो अभय वर्मा की तो डामाडोल है। अच्छा, अभय वर्मा वाली सीट तो डामाडोल है, चाहे कांग्रेस ले चाहे आम